वेलकम टू गेम सेट मैच, अनदर न्यू डे, फ्रेश स्टार्ट और लाहौर की लेग की आज होने वाली है शुरुआत। एचबीएल PSL 7 लाहौर पहुंच चुकी है और आज पहला मैच खेला जाएगा और जहां पे हमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी मुकाबले में दिखेंगे, उसके हवाले से तो बात होगी और बहुत सारी भी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ ये कि #AskLala पे अगर आपने अभी तक अपने सवालात नहीं भेजे हैं तो जल्दी से ट्विटर पे जाइए, #AskLala लिखिए और उससे ऊपर अपना सवाल लिख दीजिए, तो हम आपका सवाल जो है वो यहाँ ऐड इन कर सकते हैं। शाहिद खान आफरीदी से पूछ सकते हैं क्योंकि आज वो भी गेम सेट मैच का हिस्सा होंगे। बट हम कॉन्वर्जेशन को अपनी अभी शुरुआत करेंगे, इससे पहले कि वो ज्वाइन इन करें। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर एंड यस गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। और 2 दिन के बहुत तवील इंतजार के बाद, यानी पता नहीं जैसा लग रहा है 2 साल हो गए PSL नहीं हुई है, बट एक बार फिर से अपनी मेमोरीज को हम रिफ्रेश करते हैं। आपको ये बता देंगे हम कहाँ पर इस वक्त लाइक करते हैं। आज के मैच में व्हाट्स इन स्टोर, सीनरी बदल जाएगी एंड होपफुली आज क्राउड भी बेहतर होगा, बिकॉज याद रहे 50% क्राउड इज़ अलाउड, अनलाइक कराची जब 25% अलाउड था। थोड़ा सा माहौल भी बदलेगा, क्लाइमेट भी चेंज होगा, ड्यू कितना बड़ा फैक्टर वहाँ पर होगी। लाला आई थिंक हम जब बात करेंगे उनसे तो वो भी, उनकी टीम भी आई थिंक प्रैक्टिस कर चुकी है, उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि शाम में सिचुएशन वहाँ पे है क्या, बिकॉज दिस कुड बी अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर कि कौन सी टीम टॉस जीत के क्या होगी। बिकॉज जिस लेवल की ड्यू का हम सुन रहे हैं, दिस डज नॉट सवेरा डज नॉट ऑगर्स वेल फॉर क्रिकेट ऑफ कोर्स, लेकिन मैच तो 12 होना है एंड वी आर ऑल एक्साइटेड। PSL फेज 2 डेफिनेटली वी आर टोटली एक्साइटेड एंड देखते हैं कि लाला कितने एक्साइटेड हैं और लाहौर के बारे में हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी अस्सलाम वालेकुम, दोनों को कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं आप कैसे हैं? ठंड एंजॉय कर रहे हैं लाहौर की? हम कराची वाले जी, ये आप तो लाहौर वाले कह रहे हैं कि ठंड खत्म हो रही है, तो हमारे कराची के लिए, हम कराची वालों के लिए ठंड अभी भी है। अच्छा लाला, बहुत सारे लोगों को कंसर्न है PSL के मैचेस को लेकर कि धुंध भी हो रही है, 10 बजे के टाइम के बाद काफ़ी जो है वहाँ फॉग हो जाती है, ड्यू बहुत होती है। कल रात को कुछ आपको अंदाज़ा हुआ, कुछ ऐसा देखा आपने, क्या धुंध थी इतनी लाहौर में? सवेरा इस वक्त तो कल रात को जब मैं पहुंचा था फॉग वगैरह तो बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे। ग्राउंड गया नहीं था, अभी लड़के गए हैं प्रैक्टिस में, लेकिन कह रहे हैं कि बॉल यहाँ पे जिन्होंने रात का सेशन किया है कल, वो लड़के बता रहे थे कि बॉल काफी गीला हो रहा है। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मेरे लिए तो वैसे ही मुश्किल था पहला मैच, लेकिन वैसे क्या मुश्किल होगा यहाँ पे। लेकिन कोई ना कोई मेरे ख्याल में इन्होंने इंतजामात होने चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त शुरू हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा खत्म भी हो। अच्छा लाला, वैसे हम खैर बात नहीं करना चाह रहे थे आपके पहले मैच का, आपने खैर खुद ही जिक्र कर दिया, लेकिन नहीं चले हम उसको पास करते हैं। हम ज़रा आते हैं आपके लास्ट मैच जो कराची नेशनल स्टेडियम में आपने खेला। क्या शाहिद खान आफरीदी ने एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, ये हम काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या नेशनल स्टेडियम कराची में अपना आखिरी मैच खेल लिया है? हाँ जी, हो गया, दैट्स इट। PSL है और इसके बाद 1-2 लीग्स और जो खेलूंगा मैं, इसलिए कि आपको बिल्कुल 100% फिट होना पड़ता है इस तरह की लीग्स के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से तो वन ऑफ द बेस्ट लीग है हमारी PSL, और इसके लिए 100% फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने क्रिकेट को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। साल और ज्यादा से ज्यादा खेलूंगा, KPL शुरू होगी एंड देन T10 1-2 फॉर्मेट खेलूंगा, लीग्स खेलूंगा, उसके बाद बस। तो लाला इसी से एक लिंक सवाल सवेरा, आई एम सॉरी, मैं ये पूछना चाहूँगा, अक्सर ऐसा होता है ना, लोग अपनी नौकरी बहुत अरसे बाद छोड़ के जा रहे होते हैं, तो जब अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं तो आखिरी बार उसको देखते हैं, एक रील सी चल जाती है दिमाग में, इमोशनल म्यूजिक चलने लगती है बैकग्राउंड में, कुछ आंखों में आंसू, कुछ झुरझुरी, कुछ। लाला, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस नेशनल स्टेडियम कराची में आप कहें यार ये बस शाहिद आफरीदी पीक था यार और बेहतरीन में काम करके चला गया? कौन सा मैच, कौन सी परफॉर्मेंस याद आई होगी अपनी? आप नेशनल स्टेडियम की बात कर रहे हैं? नेशनल स्टेडियम की, जी हाँ। नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच यादगार है, इसलिए कि मुझे काफी अर्से बाद टेस्ट मैच मिला था जहां मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 आउट किए थे। वो एक यादगार इनिंग थी, बॉलिंग थी, स्पेल था मेरा, एक अच्छी ऑस्ट्रेलिया की टफ टीम थी और 5 आउट करना मेरे लिए डेब्यू पे वो भूल नहीं सकता वो मैं। जबरदस्त टफ टीम की आप बात कर रहे हैं लाला, ऑस्ट्रेलिया की टफ टीम फिर से आ रही है, मतलब ऐसी कोई खतरनाक टीम जो है वो अनाउंस कर दी ऑस्ट्रेलिया ने। हमें तो लग रहा था कि कुछ लोग मना कर देंगे आने से, कुछ लोग आएंगे, मगर जो टीम इतनी दमदार टीम आ रही है, काफी डर लग रहा है इस टीम को देखकर। सवेरा होना चाहिए, इस तरह की टीम आनी चाहिए, अच्छे मैचेस होंगे तो मजा आएगा। इससे पहले भी
कुछ टीमें आई हैं जो पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई, वो बिल्कुल वन साइडेड मैचेस ही हुए, क्राउड भी नहीं आया, एंजॉय भी नहीं कर पाई टीम हमारी। और मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी जो टीम लेके आ रहे हैं, आई थिंक इस तरह की अच्छी क्रिकेट होगी, अच्छे प्लेयर्स आएंगे, अच्छे बड़े नाम आएंगे, तो क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी, यादगार सीरीज होगी। इतने अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यादगार रहे ये सीरीज और ऑस्ट्रेलिया इतना एंजॉय करे ताकि वो बार बार आने को उनका दिल चाहे पाकिस्तान का ट्रिप करने के लिए। इंशाल्लाह। पीएसएल में भी आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हो सकता है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हो तो कहें कि यार अगली बार ड्राफ्ट में हमें भी डाल दो। सो मेरे ख्याल से ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। लाला, पाकिस्तान की टीम भी अनाउंस हुई है, वैसे आपने देखी पाकिस्तान की टीम जो अनाउंस हुई है, नज़र से गुजरी है आपके? कुछ नाम कह सकता हूँ कि नजर से गुजरे हैं। अच्छा, अब एक पता नहीं, एक डिस्कशन, एक डिबेट चल रही है शान मसूद की इंक्लूजन के हवाले से। मैं देख रहा था कुछ हमारे टीम के बड़े सीनियर प्लेयर भी कल क्रिटिसाइज कर रहे थे। शान ने वैसे 70 की एवरेज से, मैं आपको बताता चलूँ, कायदे आजम ट्रॉफी में रन किए हैं, 4 मैचेस ही खेले उसने, लेकिन फिर भी 70 की एवरेज से 500 प्लस रन स्कोर किए हैं। चांस तो बनना चाहिए था शान मसूद का और बड़ी अच्छे टच में नज़र आ रहा है। सो ये क्यों, ये डिबेट क्यों होती है लाला? ये फालतू में क्यों खिलाड़ियों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये? मैं शान मसूद को मैं जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में इतना जबरदस्त साउंड प्लेयर है, टेक्निकली इतना जबरदस्त प्लेयर है कि परफॉर्मेंस होना ना होना वो डिफरेंट चीज है। लेकिन शान जिस तरह आप T20 की जिस तरह की इनिंग्स वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा है, इतनी परफेक्ट बैटिंग, इतनी जबरदस्त ग्राउंड शॉट्स देख लें उसकी, T20 के अंदर आप उसके स्ट्राइक रेट चेक करें, उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, बहुत ही मुझे तो मजा आ रहा है उसकी बैटिंग देखते हुए। और पाकिस्तान टीम इसी तरह ही होता है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों कराते हैं? एक लड़का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है उसने परफॉर्मेंस नहीं दी नेशनल टीम की तरफ से, लेकिन उसने कमबैक किया है, उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है वो लड़का। उसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की देखें, T20 की फॉर्मेट की आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, व्हाई नॉट, कंसीडर करना चाहिए, वरना आप डोमेस्टिक क्रिकेट कराते क्यों है फिर? बेशक, बिल्कुल। और जहां शान मसूद के ऊपर बहुत बहस हो रही है, वहाँ इमामुल हक की वापसी पे भी बहस हो रही है कि इमामुल हक भी हैं, इमामुल हक क्यों हैं, और बहुत सारे परफॉर्मर्स थे, बहुत सारे लड़कों ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। आपको लगता है ये जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते लड़के, बट एकदम से हमेशा ये बात होती है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक का सेटअप और इंटरनेशनल मैचेस के सेटअप में बहुत बड़ा गैप है, तो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्टर्स को देखनी पड़ती हैं, सिर्फ ये परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। सिलेक्शन कमेटी को सिर्फ यही चीज नजर आती है, तो अगर इतना ही फिक्र है तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर कर लेना ताकि उनको ये एक्सक्यूज ना मिले। समझ से बाहर है किस वजह से ये बात करते हैं। फवाद आलम की मिसाल आपके सामने, तो पता नहीं कितना अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते 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 देन उसने टीम में जगह बनाई। तो डोमेस्टिक क्रिकेट होती इसीलिए। और जो आप पाकिस्तान के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई टीम ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जा रही, तो यहाँ की परफॉर्मेंस अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है उसने, तो उसको कंसिडर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा लाला, पीएसएल पे जरा आते हैं ना, वो एक सवाल वैसे शुरू में पूछना था आपसे। उससे पहले पीएसएल से पहले ऑस्ट्रेलिया पे हम थोड़ी सी अगर बात कर रहे हैं, तो सकलैन मुश्ताक जो है वो हेड कोच अनाउंस हो गए हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर लिया है। साथ ही साथ शॉन टेट, फिर मोहम्मद यूसुफ भी हैं। कितना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो सकलैन मुश्ताक की हम बार बार बात कर रहे थे कि आपने भी यही कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा हीरा नहीं छोड़ना चाहिए, और साथ ही साथ अब शॉन टेट भी जो हैं वो बॉलिंग कोच होंगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म इन एंड आउट कोचेस होंगे, अभी तक लग रहा है कि कुछ प्लान जरा ये सही जा रहा है। एटलीस्ट एक साल मुझे लगता है इतना कोई शॉर्ट टर्म है नहीं सवेरे। एक साल अच्छा टाइम है। 1 साल के अंदर पहले देखनी चाहिए कितने टूर्स हैं, कितने क्रिकेट कितनी हो रही है। और सकलैन मुश्ताक की चॉइस मैं समझता हूँ कि अच्छा होता क्या है कि आप असल चीज ये है कि कोचिंग यहाँ पे इस लेवल पे कोचिंग नहीं है, इस लेवल पे मैनेजमेंट होती है। असल चीज किस तरह मैनेज किया जाता है प्लेयरों को। अब मेरी जितने भी प्लेयर्स के साथ बात हुई है, सब ने सकलैन को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इज्जत के साथ उस बंदे का कहा है कि शायद भी बहुत अच्छे तरीके से सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है अगर कोच के पीछे बातें हो रही हैं कि यार नहीं बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, सबको मोटिवेट करके रखते हैं, तो इट्स अ गुड साइन। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के कोचेज हैं जो प्लेयर्स को इस लेवल पे सपोर्ट की जरूरत होती है। असल चीज तो मैनेज करना होता है प्लेयर्स को। तो मेरे ख्याल में सारे लड़के बहुत खुश हैं। बाकी जहां तक शॉन टेट का ताल्लुक है, मोहम्मद यूसुफ सीनियर है, काफी क्रिकेट इन्होंने भी खेली भी है, लेकिन असल चीज आपका हेड कोच है। और मैं समझता हूँ कि सकलैन मुश्ताक चलते हुआ आ रहा है टीम के साथ। मेरे ख्याल में 3-4 टूर हो गए होंगे सवेरा सकलैन के। सकलैन जी, अगर आप T20 वर्ल्ड कप से पहले देखेंगे तकरीबन 2 उन्होंने सीरीज जो है वो तो प्रॉपर कर ली और T20 वर्ल्ड कप आपका हो गया। ठीक चल रहा है माशाल्लाह से, टीम अच्छा है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर नया कोच आएगा, फिर नई सोच आएगी। हमारे मसले ये ना कि
हुकूमत के साथ कानून आइन चेंज हो जाते रहे। तो बस सकलैन है, ठीक है, चलाते रहे, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो चलना चाहिए सकलैन को साथ। अच्छा, वो वैसे मोहम्मद यूसुफ के नाम पे मुझे सवेरा वैसे बड़ी हैरत हुई थी, बिकॉज अगर आपको याद हो एक बड़ा मशहूर ऑन एयर फड्डा हुआ था बिटवीन मोहम्मद यूसुफ एंड रमीज़ राजा। और रमीज़ राजा का वैसे लाला मैं कहता हूँ ये बड़ापन वाली बात है, बिकॉज हमारे आपको पता है ना जरा पर्सनल लेवल पे लोग आ जाते हैं ऑल। मोहम्मद यूसुफ एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस एकेडमी में, और जहाँ किसी खिलाड़ी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होता है वो यूसुफ को पकड़ा देते हैं, और काफ़ी सारे खिलाड़ी क्रेडिट देते हैं इस बात को। फ़खर ने रिसेंटली ये बात बोली है। सो वैसे रमीज़ राजा आई थिंक गुड चॉइस मेरे ख्याल से, और ज़ाती इशूज़ और मसलों से बालातर होकर ये नॉमिनेशन की है, तो अच्छा इकदाम है मोहम्मद यूसुफ को लाने का। लाला मोहम्मद यूसुफ नो डाउट्स की पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। मोहम्मद यूसुफ बैकबोन रह चुका है वो पाकिस्तान टीम का। इनसी भाई होते थे, यूनुस खान था, मोहम्मद यूसुफ थे, ये वो थे जो टीम की बैकबोन थे। और मोहम्मद यूसुफ की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपके पास बैटिंग कोच नहीं है तो मोहम्मद यूसुफ अच्छी चॉइस है। अदरवाइज ये जितने भी इस तरह के प्लेयर्स हैं इनका अकेडमीज में मैं समझता हूँ कि रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नए लड़के आते हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वो जब अकेडमीज में आते हैं तो मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इस लेवल के, इनसी भाई वगैरह इस लेवल के अगर टीचर्स उनको मिल जाए तो ये उनकी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल। तो अब हम पीएसएल की तरफ आ सकते हैं। अब पीएसएल से डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं, और आप अगर मैं तो बस ऐसी एक थोड़ा सा ना मैं मैदान के हवाले से नहीं, मैदान के बाहर विव रिचर्ड से ज़ाहिर है वो जब भी आते हैं जहाँ आते हैं वो माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने उसको तो इज़्ज़त भी बड़ी उनको दी है, और कैमरा भी उनको हर जगह चेस कर रहा होता। तो शाहिद आफरीदी से जब वो मिले, जब वो इधर आए, तो फिर लाला क्या रिचर्ड से क्या बात हुई आपकी, कुछ अगर शेयर करना चाहें आप? कुछ बोला उन्होंने बॉलिंग के बारे में या कुछ? यू नीड टू वर्क हार्ड आफरीदी। क्रिकेटर मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं देखा इतना बड़ा दिलेर बैट्समैन जिसने सारी जिंदगी उस कंडीशन में जहाँ एक ओवर में 6 बाउंसर्स अलाउ थे और वो बगैर हेलमेट के खेलता था, तो इसका मतलब कितना दिलेर प्लेयर था। आते हैं, देखें, मोटिवेट करते हैं हर प्लेयर के साथ, इंडिविजुअली वो बात करते हैं। मेरे साथ भी उसने बात की है, मुझे तो बस कहता है कि तुमने गिरना नहीं और ये नहीं सोचना कि तुम्हारी उम्र 45 साल हो गई है। मैंने कहा ये सबसे मेन पॉइंट है। वो काफी मोटिवेट करता है, अच्छा दिलेर है, सबको अप्रिशिएट करता रहता है, और वो एक उसके अंदर एक लगन है कि यार नहीं बस जीतना है। तो ये चीज प्लेयर्स को काफी मोटिवेट करती है। और नहीं, वो जितने वो एनिमेटेड रहते हैं, डगआउट पे भी वो जितना इन्वॉल्व रहते हैं, जहां कोई विकेट गिरती है तो जिस तरह एक्सप्रेशंस आते हैं, जहां कोई चौका छक्का लगता है वो जिस तरह एंजॉय करते हैं, वो तो बिल्कुल साफ जाहिर है। बट लाला, जिस तरह आखिरी मैच हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में, जो रॉय ने किया, और रॉय ने जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को मजे करा दिए, वो कहते हैं ना, मैं अभी पहले भी कल भी कह रही थी कि रॉय ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जॉय दिलवाया जो। सो आपको लगता है कि ये जो मैच था ये टर्न अराउंड हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, और लाहौर में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास में इस तरह की एग्जांपल्स हैं, जो हमारी फ्रेंचाइजीज थी जो बहुत ही खराब पोजीशन थी, उसके बाद से नीचे से आगे ट्रॉफी उठा के ले गए, तो इस तरह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हमारे लिए सवेरे ये जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और रॉय की बैटिंग ने जो मेरे ख्याल में बहुत सारी पीएसएल के मैचेस देखे हैं मैंने, लेकिन इस तरह की इनिंग बड़ी कम देखने को मिलती है। वो बिल्कुल वन साइडेड ही कर दिया था उसने, और मैं समझता हूँ कि ये जीत हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमारे आगे मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन होगी, नई कंडीशन होगी, तो लेट्स सी, इंशाल्लाह इस चीज का फायदा उठाना चाहिए हम जो लास्ट मैच जीते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे वैसे अपने मैं लिसनर्स कहने वाला था, आदत से मजबूर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम याद दिलाते चलें कि आप ट्विटर पे हमें सवालात भेज सकते हैं लाला के लिए। हैशटैग यूज़ करना है आपको, आस्क लाला, दैट्स वन वर्ड, आस्क लाला। एक दो सवालात, बल्कि 3 सवालात मेरे पास नहीं यहाँ पे आए हुए भी हैं, लेकिन लाला एक आपसे बल्कि मैं दरख्वास्त करूँगा। एक अब्दुल मुईद साहब हैं और वो कहते हैं मैं लाला का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एक बार मैं उनके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, प्लीज़। अब्दुल मुईद उनका नाम है, इनका नाम ले लाला, इनको कुछ विश कर दें आप, खुश कर दें। नाम है ना अब्दुल मुईद। कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो आप? सवेरा को बहुत सारी दुआओं में याद रखें क्योंकि सवेरा ने ये शुरू कराया है प्रोग्राम आज। जबरदस्त, चलें, यू मेड हिज डे यार, जबरदस्त। आज लाला अब्दुल मुईद जो है ना वो इतना खुश होगा, वो ये क्लिप निकाल के ना अपने पूरे मोहल्ले में लोगों को दिखाएगा, में नजर आ जाएगा रात तक। अच्छा, और भी बहुत सारे आस्क लाला के सवालात जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और जैसे मारिया हमीद आफरीदी, इन्होंने रखा हुआ है नाम ही साथ आफरीदी लिखा हुआ है और हार्ट भी बनाया हुआ है पाकिस्तान के ग्रीन कलर के साथ।
व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? कोई और प्लेयर सक्सेस हिट करे तो मजा ही नहीं आता। क्या बात है लाला। देखिए, मेहनत के बगैर कोई चीज हासिल नहीं होती। आप मेहनत करते हैं और ऊपर वाला आपकी मेहनत का देता है। तो आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप एक सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, स्पेशली फैमिली की तरफ से। और आप मेहनत, मेन चीज मेहनत है आपकी असल। लाला, इतने सिक्सर्स मारे करियर में और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आपने बनाए जा रहे, सबसे फेवरेट सिक्सर क्या वो एशविन वाला ही था अगेंस्ट इंडिया? ऐसी पता नहीं, अभी ख्याल आ गया मेरे जहन में, मैंने कहा पूछूं ये सवाल। उस मौके पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, ब्रैडली को एक मिड ऑफ पे मारा था, फ्रंट फुट पे पेस वाले बॉलर को इतना इजी नहीं होता। तो वो सिक्स जो है ना, मुझे अभी भी याद है सिडनी में। ओके, अच्छा, मैं पता है वो वाला मैच सोचें, वो जो लाला ने 2 बॉलर पे 2 छक्के मारे, तो हम लोग वर्चुअली अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ वो मैच देख रहे थे, और आई मीन मैं क्या बताऊं, यानी वो कैमरामैन ने फॉलो भी नहीं किया था, तो आपको पता ही नहीं चल रहा था। वो कैमरामैन भी समझ रहा था कि शायद कोई नहीं सिक्स, उसके रिएक्शन से पता चला था। अश्विन का जो रिएक्शन था, अश्विन का रिएक्शन देखा तो पता चला। तो हम भी अटके हुए थे कि हुआ क्या, आर या पार। तो लाला, आपको कंफर्म था कि ये लग गया, सही लगा है, छक्का हो जाएगा या हवा में कहीं इधर उधर रह जाएगा? हवा बहुत चल रही थी उस दिन। ये पता था कि बॉल मिडिल नहीं हुआ, थोड़ा सा बॉल, मैंने कहा या अल्लाह इसको बाहर भिजवा दे, बस ये हो जाए। लेकिन मैं पूरी तरह 100% कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये छक्का हो जाए। राइट, मिडिल ऊपर ही था, थोड़ा बॉल ऊपर लगा था बल्ले के। अच्छा जी, अगला आपसे सवाल पूछा है इकराम ने, और इकराम कहते हैं एडवाइस फॉर बाबर आजम एज कैप्टन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लाला, बहुत बड़ी हमारी सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम भी, जैसे हमने शुरू में बात की, दमदार टीम आ रही है। बाबर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बाबर की माशाल्लाह से इंडिविजुअल कप्तान की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो जबरदस्त चल रही है, बहुत अच्छा खेल रहे इस वक्त। बाबर के साथ रिजवान भी हो गए, शाहीन भी हो गए, और प्लेयर जितने फखर वगैरह हैं सारे माशाल्लाह, हसन अली वगैरह सारे अच्छे फॉर्म में हैं। तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड के अंदर टीम उतरेगी, और नो डाउट देखें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है, वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। वो लोग बड़े मैचेस के क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं वो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें और भी हमारी जो एफर्ट 100% है वो 130-40% होनी चाहिए, इसलिए कि अगेंस्ट बड़े टीम के खिलाफ आपकी एफर्ट भी उस हिसाब से चाहिए होती है। फिर लाला, ज़ाहिर है शाहीन की कप्तानी को आप बड़ा क्लोजली देख रहे होंगे, मॉनिटर कर होंगे। हमने पहले के प्रोग्राम में भी जब मैच स्टार्ट हो रहे थे उस वक्त आपने कहा था, ज़ाहिर बात हुई थी, अभी तक कहाँ रेट करते हैं? इवन दो अभी 5 मैचेस हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या नज़र आ रहा है इंप्रूवमेंट? काफ़ी काम और कंपोज नजर आ रहे हैं वैसे ग्राउंड पे, वो मुस्कुराहट है चेहरे पे। इस तरह बॉलिंग के वक्त शाहीन एग्रेसिव होते हैं एज अ कैप्टन। वो जिस तरह ग्राउंड में लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह लीड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं मौके पे। लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि वो कप्तान है, एज ऐसी है, जवानी है, तो मिड ऑन भागना, आई थिंक ये थोड़ा सा उसको कम करना पड़ेगा। थोड़ा सर्कल में टाइम ज्यादा गुजारें, ज्यादा भागेंगे तो वो एनर्जी नहीं रहती जो आखिर के 2 ओवर उसने करने होते हैं, आखिरी के 2 ओवर, तो वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और फास्ट बॉलर की अपनी एक एज भी होती है, तो इसको बहुत एहतियात से अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। बाकी ही इज डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं, और बाकी कप्तानों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी लाला आपसे पूछेंगे। रिजवान हैं, शादाब हैं, वहाब हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक्स आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और आपके और बहुत सारे सवाल हैं जो हमने आज लाला से पूछने हैं, सो #AskLala जल्दी से सवालात भेज दीजिए। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद खान आफरीदी से हमारी डिस्कशन हो रही थी, बात हो रही थी। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स जो आप #AskLala करके हमें भेजते हैं, वो सवालात भी हमने लाला से पूछे, और भी सवालात और भी डिस्कशन हमने लाला से करनी है क्योंकि लाला हमारे साथ हैं अभी। बट बिफोर दैट एक इशू जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो सर्किट में चल रहा है, उस इशू पे बात करना बहुत ज़रूरी है।
चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जब सरफराज अहमद वापस आए तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत इनामात का ऐलान किया, बहुत इनामात मिले भी, बहुत पजीराई हुई, बहुत सरफराज अहमद को जो है वाह वाह हुई पूरी। जब वो आए गैलरी में बाहर लोग जमा हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके साथ साथ एक और चीज़ ये हुई कि एक ग्राउंड सरफराज अहमद के नाम पे एक एकेडमी खोलने की बात की गई और काका ग्राउंड के नाम से जो ग्राउंड मशहूर है वो सरफराज अहमद के नाम पे वो एकेडमी बनाने के लिए वहाँ पे उनकी नाम लिख दिया गया और सरफराज अहमद एकेडमी वहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। अब उस ग्राउंड पे तनाज़ा शुरू हो गया और तनाज़ा क्या शुरू हुआ है, आप पैकेज देखिए, पैकेज देख के पूरा समझिए और फिर जब वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद के नाम से मंसूब क्रिकेट एकेडमी पर तनाज़ा। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम माजी का काका ग्राउंड, आज की सरफराज अहमद क्रिकेट एकेडमी। लेकिन साथ ही एक गर्ल्स कॉलेज भी बना है जिसकी प्रिंसिपल हसीन फातिमा का इल्जाम है कि क्रिकेट एकेडमी कब्जा करके बनाई गई। जी ये बिल्कुल कब्जा हुआ है और सरफराज अहमद क्रिकेट एकेडमी, देखें इससे पहले जब हम आ रहे थे 2000, मैं जब 2 साल पहले इधर आई थी, जब तक सरफराज अहमद का नाम कहीं नहीं था। मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की है, लिख के भी की है और ज़ुबानी भी इनके पास साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं कि आप इस ग्राउंड को अब खाली कर दें क्योंकि ये कॉलेज का ग्राउंड है। दूसरी जानिब अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी ज़िया सिद्दीकी ने इल्ज़ाम को मज़हका खेज करार दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं या वज़ीर आला सिंध साहब से मेरी भी दरख्वास्त है कि वो देखें इस चीज़ को और वो फैसला कर दें किसकी ज़मीन है। सामान्य मामला एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के सामने रखा तो उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल के दावों की नफ़ी की। ये ज़मीन KMC की है जिसको उस वक्त के मेयर ने सरफराज अहमद साहब को क्रिकेट पर्पसेस के लिए या क्रिकेट एकेडमी के पर्पसेस के लिए हैंड ओवर किया था। वो ग्राउंड कॉलेज का हिस्सा नहीं है, तो खुदारा इस तरीके से किसी की पगड़ी ना उछाली जाए। कॉलेज प्रिंसिपल का एकेडमी के साथ तनाज़ा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वजह भी बता दी। उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा है जो कि कॉलेज से करीब है लेकिन वो ग्राउंड से होता हुआ जाता है। अगर उस दरवाजे को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो जो ग्राउंड है वो ख़राब होगा, जिसकी वजह से वो क्रिकेट एकेडमी ने फैसला किया कि वो दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कोई शख्स किसी की ज़मीन पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है, ये तासुर गलत है। ज़मीन के हुसूल के लिए कॉलेज इंतज़ामिया अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। एकेडमी इंतज़ामिया कहती है अथॉरिटीज़ जो भी फैसला करेंगी हम उस पर अमल करेंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ खज़र आज़म, समा, कराची। अच्छा, थैंक यू सो मच खज़र फॉर द रिपोर्ट। और मेरे ख्याल से ये मामला एक तो सरफराज वैसे ही इस वक्त ज़ाहिर है आपको पता है काफ़ी प्रेशर में इस वक्त चल रहे हैं, प्लस ये जब से रिपोर्ट आनी शुरू हुई इसमें काफ़ी ज़्यादा सरफराज के सोशल मीडिया उनके ख़िलाफ़ कैंपेन, बिकॉज एक सर्टन सर्कल है जो कि सरफराज को बड़ा टारगेट करता है और उसका ज़ाहिर है एक मेंटल इम्पैक्ट और ये होगा। लाला, आई थिंक मुर्तज़ा ने जो बात कर दी है, मुर्तज़ा वहाब ने, एडमिनिस्ट्रेटर KMC, इस पूरे मामले को काफ़ी हद तक सेटल कर दिया है और सरफराज से आपकी भी ज़ाहिर बात होती है, तो इसका एक इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो सरफराज पे पड़ ही रहा होगा इस पूरे मामले का, इस पूरी कंट्रोवर्सी जो एक खड़ी हो गई है। ये मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये बातें आती क्यों हैं यार, ये छोटी छोटी बातें। प्रिंसिपल साहब हैं कि CM है या मेयर है जो इस तरह की बातें करती हैं। वो दे दिए कि स्टार को, पाकिस्तान के स्टार को एक ग्राउंड दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, लोकल गवर्नमेंट ने दिया है। मेरे ख्याल में इस पे तो बहस बनती नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज को इन चीज़ों की टेंशन होनी चाहिए। जिन्होंने सरफराज के नाम पे दिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑफिशियल तरीके से पूरे पेपर तैयार किए जाए और एक साइनिंग सेरेमनी होनी चाहिए और उसको दे देना चाहिए ग्राउंड। मुझे ये इशू समझ नहीं आ रहा। चलें, ये काफी सवेरा संजीदा मौजू भी था। मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इशू इज ओवर नाउ। एवरीबॉडी नीड्स टू मूव ऑन नाउ ऑन दिस थिंग। एग्जैक्टली, काफी आ रहे हैं वैसे। हाँ, जितनी क्लैरिटी इस पे आ गई है, डेफिनेटली इस पे बिल्कुल जो है मुझे नहीं लगता कोई बात और करनी चाहिए। खैर, सवालात जो हैं वो और लगातार आ रहे हैं, तो अगले अगर हम सवाल की तरफ बढ़ें और अगला सवाल पूछा जाए तो आपसे पूछा है लाला, शाहिद आफरीदियन 10 इनका जो है वो हैंडल नेम है उस पे ट्विटर पे। लाला से समथिंग अबाउट दोस 4 sixes और 4 balls अगेंस्ट हरभजन सिंह। पिच अच्छी थी, बॉलर मेरा फेवरेट था और मैंने 4 छक्के लगा दिए और क्या वो जो इससे पहले कि टीम इनजी भाई डिक्लेयर कर दें, मैं थोड़े से मजे तो ले लूं पहले।
लाला, पर इन 4 छक्कों के बाद जो है फिर दोस्ती ज्यादा पक्की हो गई थी हरभजन से या उससे पहले से ही थी? बच्ची के साथ, बच्ची बहुत जबरदस्त लड़का है, गुड बॉय, और उसके साथ काफी क्रिकेट खेली है साथ में हमने, और मेरे ख्याल में बच्ची के साथ ही पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक दफा हुआ है, लेकिन मैंने भी बड़ा ख्याल रखा है उसका। अच्छा लाला, एक थोड़ा शरारती सा सवाल आया है। एक साहब ने कहा है मेरा नाम मत लीजिएगा, वो कहते हैं कि वो आमिर लियाकत साहब ने तीसरी शादी कर ली, उनके लिए कोई मैसेज मुबारकबाद का आप भेजना चाहेंगे? अच्छा, तीसरी शादी भी कर ली? तो आपको नहीं पता? लाला बैठे नहीं आज ट्विटर पे। अच्छा, एंजॉय कर, एंजॉय कर। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया कि लोगों की दूसरी शादी जिनकी नहीं हो रही है मुझसे जल रहे हैं कि मैंने तीसरी शादी कर ली है। वैसे सोचा ठीक नहीं है उनके। अच्छा जी, अगला सवाल हम ऐड इन करते हैं। यहाँ पे रमशा कहती हैं, और रमशा रईस का ये कहना है, लाला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखने जाएंगे T20 2022 MCG के ग्राउंड में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड T20 2022 देखने जाएंगे आप? सवेरा प्लान है मेरा, इसलिए कि मेरी जो फाउंडेशन वहाँ पे रजिस्टर हुई हुई है, उन्होंने उन लोगों ने काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आए यहाँ पे, और लोग आपसे मिलना चाहते हैं और फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी देखूंगा और उसी दौरान अपने जो इवेंट्स वगैरह होंगे ऑस्ट्रेलिया में वो भी करूंगा। बहुत ही जबरदस्त। ओके, आई रिमेंबर योर क्लासिक 100, व्हाई डोंट यू फॉलो, व्हाई डिडंट, अच्छा वही कहना चाह रहे हैं। अब्दुल रऊफ साहब का ये ट्वीट आया है कि आपने एक बड़ी ज़बरदस्त 100 अगेंस्ट इंडिया मारी थी, और मेरे ख्याल से आई थिंक हम सबको वो याद है, बड़ी क्विक फायर 100 थी। वही कहते हैं कि आपने टेस्ट क्रिकेट को एज अ जेन्युइन क्रिकेटर, एज अ जेन्युइन बैट्समैन क्यों नहीं फॉलो किया? जल्दी टेस्ट क्रिकेट से अलग क्यों हो गए? ये सवाल है आपके लिए। टेम्परामेंट नहीं था जी, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी, फिर 5 दिन ग्राउंड जाना, सुबह उठना, ये जो था ना, ये टोटली मेरे टेम्परामेंट के अगेंस्ट था, तो इसलिए मैंने क्रिकेट छोड़ दी। एंजॉय, जब मैं किसी चीज को एंजॉय नहीं करता मैं छोड़ देता, और एंजॉयमेंट असल आपकी परफॉर्मेंस होती है जो उस वक्त है जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं चीजों को। तो टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए जो है ना थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी। लाला, वैसे सबसे अच्छी बात ये, जिस तरह स्ट्रेट फॉरवर्डली आप जवाब देते हैं ना, लोग शुगर कोट करते हैं, नहीं जी ये जी वो जी, आप जैसे बेबाक जवाब देते हैं ना, कमेंडेबल है वाकई। अच्छा जी, बिल्कुल पक्की बात है। गेट वेल सून लाला इनका हैंडल है, लाला तो है ही सही, क्यों गेट वेल सून इनका हैंडल है। और ये पूछते हैं, लाला वन थिंग यू वुड लाइक टू से टू आवर यूथ। यूथ के ऊपर जी, हमारी यूथ जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, उनके शोल्डर्स के ऊपर, और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पहले अपने जो गोल है, जो आप बनना चाहते हैं, उसको उस फोकस से अपना फोकस ना हटाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके जो गोल्स है, ख्वाब देखा करें, अच्छे ख्वाब देखा करें, बड़े ख्वाब देखा करें, और उसको अचीव करने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। आपको मेहनत करनी पड़ती है किसी भी ख्वाब को हकीकत में लेके आने के लिए, और अपनी पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट किया करें, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी बात माना करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको यहाँ पे भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने आखिर में कही है कि अपने वालिदैन की बात ज़रूर माना करें और उनको रिस्पेक्ट किया करें, बिकॉज इवेंचुअली एंड ऑफ द डे आपको वही चीज़ सारी पे बैक करती है जो आपका एटीट्यूड अपने वालिदैन से रहता है। बट यहाँ वक्त एक ब्रेक का जा रहे हैं, ब्रेक पे बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी है। लाला को हमने ज़बरदस्ती रोक के रखा हुआ है कि आपके सवाल का जवाब देकर जाएंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी चल रही है। आपके सवालात हम पूछ रहे थे आपके अपने शाहिद खान आफरीदी लाला से। लाला, हमने सवालों का तो सिलसिला बहुत आगे बढ़ा लिया है, लोगों के बहुत सारे सवालात, और भी बहुत सारे सवालात हैं, मगर अब सारे सवाल आज ही नहीं पूछ सकते आपसे, और बहुत सारी मोहब्बत लोगों की। इन शॉर्ट अगर मैं ये बताऊं तो इतने सारे लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, इतने सारे लोग कह रहे हैं कि जी आप प्राइम मिनिस्टर कब बनेंगे पाकिस्तान के, इतने सारे लोग जो हैं वो आपको फिर से खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बट अब अगर हम अपने कुछ डिस्कशन पे आए, PSL के हवाले से बात करें, हम कैप्टन्स की बात कर रहे थे। कैप्टन अलग शाहीन की बात की, शाहीन की परफॉर्मेंस की बात की,
लाला, शादाब खान, जिस तरह शादाब खान एज अ कैप्टन इवॉल्व हुआ है इस PSL में, कैसा लग रहा? जबरदस्त। फिर देखिए सवेरा, अच्छी बात जो मुझे नजर आ रही है फ्यूचर के हवाले से, अगर कोई ऐसी स्टेज आती है कि बाबर कहता है कि मुझे T20 फॉर्मेट नहीं, मैं अब सिर्फ रेड बॉल या ODIs को लीड करूंगा टीम को, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन हैं शादाब की शक्ल में, या रिजवान। मेरे ख्याल में रिजवान, अगर मैं कहूँ उसकी बात करूँ एज ए लीडर, इतने जबरदस्त तरीके से वो कप्तानी करता है वो लड़का, वो किसी को गिरने नहीं देता। असल चीज यही होती है, लीडर्स क्या होते हैं, अपनी टीम को गिरने नहीं देते। तो ये सारी क्वालिटीज रिजवान की, उसकी अपनी परफॉर्मेंस, आप मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस देखें, या डोमेस्टिक क्रिकेट में KPK के लिए उसने जितनी ट्रॉफियां जीती हैं, तो मेरे ख्याल में आपके पास ऐसे कप्तान तैयार हैं, पीछे बैठे हैं कि जब जरूरत हो आपके पास चॉइसेस हैं, आप उसमें से कप्तान बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसी, और जो अच्छी चीज़ देखने में आ रही है वो यही है कि ज़्यादातर फ्रेंचाइज से कप्तान, आप जैसे कि लाला ने बताया है। पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, आज ज़ल्मी एक्शन में होंगी, वहाब रियाज कैप्टनसी कर रहे हैं। लाला, वहाब में अभी कितनी क्रिकेट नज़र आ रही है आपको? मीन की कैन ही कैरी ऑन नाउ? फास्ट बॉलर्स के इतने लंबे करियर्स होते नहीं हैं, फिर भी काफ़ी खींच लिया वहाब ने। देखिए वहाब रियाज जो है वो अगर वो उसको अपने आप से सवाल पूछना है कि उसने खेलना है पाकिस्तान के लिए दोबारा कि नहीं खेलना, फैसला उसने करना है। अगर उसने खेलना है तो फिर मैं ये नहीं समझता कि जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहा है ये वहाब रियाज है, फिर ये वो वहाब रियाज नहीं है। जिस वहाब रियाज को मैं जानता हूँ, उसके पास पेस भी है, उसके बाद लाइन और लेंथ भी है, उसके बाद यॉर्कर्स भी है, उसके बाद बाउंसर्स भी है, वो बैट्समैनों को डराता भी है, आउट भी करता है। लेकिन ये वाला वहाब रियाज नहीं खेल सकता पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर उसने वाकई खेलना है तो उसको टॉप परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए, और अपना एक प्लेयर का होता है ना, जब कमबैक करना चाह रहा होता है, राइट, तो ख्याल में उसको वो परफॉर्मेंसेस की वजह से ही कमबैक करेगा वो। अच्छा लाला, PSL 7 पहला मैच आज होना है लाहौर में, और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होगा। लाहौर की आवाम को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि लाहौर की आवाम तो बड़ी खुशकिस्मत है कि 50% NCOC ने अब जो है वो इजाज़त दे दी है स्पेक्टेटर्स की। कराची में सिर्फ 25% अलाउड थे। तो लाहौर की आवाम को आप क्या मैसेज देंगे जाते जाते? लाहौर की आवाम जी जिंदा दिल आवाम है, जबरदस्त क्राउड आता है। मैंने तो अपना टाइम बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे लाहौर में, यहाँ के स्टेडियम, यहाँ के ग्राउंडों पे खेल के, और बहुत मजा आता है। यहाँ पे एक अलग ही माहौल बना हुआ होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे, इसलिए कि 50% है। मे भी मैंने सुना है कि इंशाल्लाह जब मैचेस और आगे होंगे तो 100% भी क्राउड आएगा। 14 के बाद से, 14 के बाद से उन्होंने 100% अलाउ कर दिया। ने बहुत अच्छा किया है इन्होंने। मुझे उम्मीद भी थी कि जैसे मैचेस आगे जाते रहेंगे क्राउड आता रहेगा। 16 के बाद खासतौर पे जो बच्चे जो पसंद करते हैं अपने स्टार्स को आगे बैठ के देखना, ग्राउंड में बैठ के देखना, उनकी यादें होती हैं, तो वो बच्चे भी जब आएंगे तो माहौल और जबरदस्त बन जाएगा। बिल्कुल, माहौल ज़बरदस्त बन जाएगा। 12 साल से छोटे बच्चे भी अब अलाउड हैं, तो सारी फैमिली मिलके जा सकती है और एंजॉय कर सकती है। बट थैंक्स अ लॉट लाला, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द फिर से अब गद्दाफी स्टेडियम में आप उतरें और आपको हम ग्लैडिएटर बन के देखें। दो के नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत लोग लाला इंतजार कर रहे थे कि कोई लैप ऑफ ऑनर होता, कुछ क्यों नहीं ये सेलिब्रेशन हुई लाला? कोई लैप ऑफ ऑनर क्यों नहीं हुआ आपकी तरफ से नेशनल स्टेडियम कराची? सब कुछ हो चुका है, पहले हो चुका है, कोई ऐसी पता। लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगा। लोग तो कह रहे हैं अगले साल आप खेलें लाहौर कलंदर से, वो चाहते ही नहीं है कि आप खेलना बंद करें लाला। सवेरा, ये जो आप इस वक्त आप वो कर रही हैं ना, अफवाहें फैला रही हैं, गलत कर रही हैं। नहीं वैसे ये ट्वीट्स आए हैं, मैं आपको ट्विटर पे ना भेज दूंगी, टैग कर दूंगी कि आपको ये बिल्कुल लोगों ने कहा है कि अगला साल आप लाहौर कलंदर से खेलें। बड़ी शिद्दत की टीम है जो अपने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को जो है ना गिरने नहीं दे रही। थैंक यू लाला, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जबरदस्त हमारी डिस्कशन हुई, मजेदार डिस्कशन। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, और अब हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ फैंस के साथ भी मौजूद हैं। गद्दाफी स्टेडियम में क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि मैच शुरू होगा थोड़ी देर में। लोग आना शुरू हो गए हैं, एक तरफ पेशावर ज़ल्मी, दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान। पेशावर ज़ल्मी वो टीम जो कि अब 5वें नंबर पे आ गई जब कोयटा ग्लैडिएटर ने बाजी मारी है, तो इसका मतलब ये कि पेशावर ज़ल्मी को अब इस लेग में जो है कोई चूक नहीं करनी और अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और वापस ऊपर आना है टेबल पे। सो कादिर, क्या खबरें हैं, किस तरह का माहौल है? लोग आना शुरू हो गए हैं, क्या हो रहा है गद्दाफी स्टेडियम में?
अजीज सवेरा, पाकिस्तान सुपर लीग की दूसरे लेग के जो है वो सुपर मुकाबलों का सिलसिला कुछ देर बाद कदाफी स्टेडियम में शुरू होगा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। तो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो 50% क्राउड अलाउड है लाहौर के मैचेस के लिए और 15 तारीख तक, और उसके बाद 100% है। तो इस हवाले से बड़ी गहमा गहमी है। मौसम तो सर्द है लेकिन यहाँ पर जो गहमा गहमी है शायकीन क्रिकेट की वो देखने के काबिल है। इस वक्त जो है वो शायकीन क्रिकेट को आप देख सकते हैं कि ये चाचा जो क्रिकेट है चाचा नहीं है, इनको हम सब जलाली परचम मलबूस हैं। उसके साथ साथ जो गेटअप मुख्तलिफ किए हुए हैं, मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी के फैन हैं। चाचा जी आज किसको सपोर्ट करने हैं, मुल्तान को या पेशावर को? यार मेरी बात सुनो, मैं दोनों को सपोर्ट करूंगा, जो अच्छा खेलेगा मैं उसके साथ हूँ बिल्कुल। और जो है मेरी बात सुनो, कहते हैं कि जिहड़ा चंगा खेडे उन्होंने दाद भी देनी चाहिए, उन्होंने हौसला भी देना चाहिए, क्योंकि जो दोवां चो जिहड़ा मर्जी जित जाए या हार जाए, एक छोटा भरा बन जाएगा, एक बड़ा भरा बन जाएगा। रिजवान तो मैचेस जीत रहा है, पेशावर को हौसला देंगे या उनको दाद देंगे आज? नहीं जी, आज पेशावर को दाद देनी पड़ेगी कि पेशावर का आज मुकाबला है। मेरी बात सुनो, 6वां मैच है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो देखिए शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पर मौजूद है हमारे मुल्तान सुल्तान के भी, और बड़ा अच्छा गेटअप करके हैं, पाकिस्तानी जो परचम का उन्होंने लगाई है विग और उसके बाद शर्ट मलबूस है मुल्तान सुल्तान की। सर मुल्तान में कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है? आज समझ रहे हैं कि छठा मैच भी जीतेगी मुल्तान? जी आज हमारा मैच है मुल्तान सुल्तान का पेशावर ज़ल्मी से मैच है। आज मुल्तान सुल्तान इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी और मोहम्मद रिजवान कप्तान आज इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्म दिखाएंगे और अपने मुल्तान सुल्तान को आज छठा मैच भी जिताएगी। मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के भी यहाँ पर आप ये शर्ट पहने देख सकते हैं। भाई बताएं कि पेशावर के हालात तो बुरे हैं, लाहौर के कोई मैच उनको हारना जो है वो अच्छा नहीं होगा उनके लिए। तो आज बड़ी टीम से मुकाबला जो नंबर 1 पे है, क्या तो मेरे आज मैच जीतेगी लाहौर? इंशाल्लाह जीतेगी। कमरान सेंचुरी मारेगा और वहाँ अच्छी तरह इसको धोएगा। पिछले मैच से हार गए थे, इस दफा इंशाल्लाह जीतेंगे। देखिए जी, शायकीन क्रिकेट जो अपनी अपनी राय रखते हैं, बड़े पुरजोश हैं और काफी बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। दोपहर से ही शायकीन क्रिकेट का आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है हर एतराफ में जो है वो, और निश्चर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये अगर आप देखा जा सके तो यहाँ पर बड़ी तादाद में वो शायकीन अंदर जा रहे हैं। दूसरा वॉक थ्रू गेट की तरफ से, सेंटर पॉइंट की तरफ से रास्ता बनाया गया उनको वॉक थ्रू गेट की जानिब से अंदर चेकिंग करके जाने दिया। बहुत जबरदस्त माहौल है। कादिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़े मजे की बात है, एक छोटा प्रा होगा तो एक बड़ा प्रा होगा। बड़ी प्यारी बात की। लाहौर की वैसी वो जो चाशनी वाली उर्दू होती है ना, वो तो सुनने में वैसे ही मजा आता है। लेकिन चलें, गुड टू सी माशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग एक बार फिर से लाहौर पहुंच गई है एक तवील इंतजार के बाद। एंड I think nobody would be surprised to see the crowd there। लोगों का जोशो खरोश ज़ाहिर है एक अलग ही होता है। कामरान अकमल से सेंचुरी बनवाना चाह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के जो ये फ़ैन थे, काफ़ी बड़ी उन्होंने उनसे डिमांड कर दी है और सेंचुरी मार दी तो फिर तो वो यूं करेंगे ना। मैं कहता था प्लैटिनम वाला मेरा होना चाहिए था। हेड टू हेड मेरे ख्याल से हमें देखना है। जल्दी से हम आपको बताते चलें आज के मैच। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अगर हम बात करें, पेशावर है 1 3 मैचेस एंड मुल्तान है 1 7 मैचेस। तो बड़ी ज़बरदस्त बढ़तरी हासिल है और जिस तरह के हालात सवेरा भी लग रहे हैं, it could well be becoming 8-3 tonight, but we'll wait and see. We will wait for your prediction। आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी कि कौन जीत रहा है, क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो वो यार पता है टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, बट मुझे अभी भी मुल्तान सुल्तान ही लग रहा है वो जीत जाएंगे। बिल्कुल, जिस फ्लो में मुल्तान सुल्तान चल रहा है। सो लेट्स सी कैसा होता है मुकाबला मजेदार होना चाहिए। जो टीम जीते वो, जैसे उन्होंने कहा, एक बड़ा प्रा होगा तो एक छोटा प्रा होगा। विद दिस नोट यहाँ पे जो है वक्त खत्म होता है और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एंजॉय HBL PSL 7। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।